हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रेशो चैप्टर में मिक्सचर के क्वेश्चन करेंगे और मिक्सचर के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा मिक्सचर के क्वेश्चन को करने की और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं और इन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के बाद आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या क्वेश्चन है, एक 400 ग्राम की अलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर मिक्स हो रहा है और जिंक और कॉपर का जो रेशो है मिक्स होने का वो 5:3 है। तो हमारे पास जिंक है और कॉपर है, एक अलॉय है उसमें जिंक और कॉपर का जो रेशो है मिक्स होके कितना है 5:3 है। यानी अगर जिंक 5 है तो कॉपर को हमें 3 लेना है, ये हमें रेशो दिया गया है। लेकिन हमने क्या करना है, उस अलॉय में हमने कॉपर को ऐड करना है, यानी उस अलॉय में जो जिंक और कॉपर की जो अलॉय है उसमें कॉपर को हमें मिक्स करना है। कितना कॉपर और मिलाएं ताकि ये रेशो बदल के कितनी हो जाए 5:4 हो जाए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये हमारा पहले वाला रेशो है फर्स्ट लेवल पे और जब हमने कॉपर को मिक्स कर दिया तो ये हमारा रेशो आया सेकंड। जब भी आपको मिक्सचर के क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड करने हो तो आपने स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्या बात है, आपने मिक्स क्या करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे मिक्स करना है कॉपर। जब भी आप कोई भी मिक्सचर का क्वेश्चन करेंगे और मिक्स करेंगे कुछ भी तो आपको क्या बात नोट करना है, हम मिक्स क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी जिंक और कॉपर की अलॉय थी लेकिन हमने उसमें कॉपर मिक्स किया है। तो आपने रेशो में क्या बात नोट करना है, जब आप कॉपर मिक्स कर रहे हैं तो जिंक को सेम होना पड़ेगा और यहाँ जिंक पहले से ही सेम है। तो क्योंकि जिंक को आपको सेम करेंगे तभी कॉपर को मिक्स करना है आपने, क्योंकि कॉपर ओनली मिक्स करना है, जिंक आपने मिक्स नहीं करना। तो जो पहले वाले रेशो में जिंक होगा वही आपका सेकंड रेशो में भी उतना ही जिंक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा जिंक की जो वैल्यू है वो सेम है, अगर नहीं होती सेम तो हम उसको सेम करते और फिर आगे क्वेश्चन करते। तो आपको क्या बात नोट करनी है, जिंक की वैल्यू सेम करनी है क्योंकि हमने कॉपर मिलाया और यहाँ पे जिंक सेम है। और हमने कॉपर कितना मिलाना है, तो हमने कॉपर 1 यूनिट मिलाना है। यहाँ पे देखिए 3 से कितना हुआ, कॉपर 4 हुआ, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे बतानी है क्योंकि हमने कॉपर कितना मिलाया है 1 कॉपर मिलाया है, तो हमें 1 की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो अब हम रेशो में कंपैरिजन कराते हैं और 1 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमारा ओरिजिनल डाटा जो है 400 ग्राम है तो हमारी जो अलॉय है वो 400 ग्राम हमने लेनी है और यहाँ पे अलॉय जो है यानी कॉपर और जिंक मिला के कितना आता है 8 आता है, क्योंकि जो आप यहाँ मिलाएंगे कॉपर और जिंक यानी जो अलॉय बनेगी ये 8 बनेगी और हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है 400 ग्राम। तो जो 8 है उसकी वैल्यू 400 ग्राम है, लेकिन आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है क्योंकि आपने कॉपर 1 यूनिट मिक्स किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 50 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। जब भी आप मिक्सचर के क्वेश्चन करते हैं तो आपने एक बात नोट करनी है, हम मिला क्या रहे हैं। अगर हम कॉपर मिला रहे हैं तो जिंक को सेम करेंगे, अगर जिंक मिलाते हैं यहाँ पे हम फिर कॉपर को सेम करते और फिर बाद में कंपैरिजन करा के अपना आंसर निकालना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 80 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर है, कितने रेशो में है 7:3 में। यानी मिल्क है और वाटर है, उसका जो रेशो है 7:3 हमारे पास गिवन है। यानी जब हमारा जो पहला रेशो बना उसमें जो मिल्क और आपका वाटर है वो 7:3 में अवेलेबल है। उसके बाद आपने इस रेशो को 2:1 बनाना है, 2:1 आपने इसको बनाना है। और क्या क्वेश्चन कहता है, जब आप इसे 2:1 बनाएंगे तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है, इसमें ये सेम नहीं है क्योंकि हमने वाटर मिलाना है तो हमारा मिल्क जो है वो सेम नहीं है, उसको हमें सेम करना पड़ेगा। इस टाइप में क्या है, उस टाइप में हमारा जिंक ऑलरेडी सेम था लेकिन यहाँ पे हमें वाटर को ऐड करना है। जब हम वाटर को ऐड करेंगे मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, जब मिल्क चेंज नहीं हुआ तो उसको हम सेम करेंगे उसकी वैल्यू को। अगर हम मिल्क को मिलाते फिर वाटर चेंज नहीं होता, फिर हम वाटर को सेम करते। तो यहाँ पे हमने कितना वाटर ऐड करना है ये बताना है, तो हम मिल्क को क्या करेंगे सेम करेंगे। जब हम मिल्क को सेम करेंगे तो यहाँ मिल्क कितना है, यहाँ मिल्क है 2 और यहाँ मिल्क है 7। तो इस रेशो को दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस रेशो को हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा मिल्क क्या हो जाए सेम। तो हमने क्या करा, अब हमने मिल्क को सेम कर लिया और अब हमने ये बताना है वाटर कितना मिलाया।
तो जब हम वाटर मिलाएंगे तो वाटर कितना है, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 7, तो 1 यूनिट की यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है। सेम हमने इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, बस मिल्क को सेम करना है और मिल्क सेम होने के बाद क्या हो गया, 1 यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन कराएंगे। क्वेश्चन में हमारा 80 लीटर है। अब ये 80 लीटर क्या है, ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 80 लीटर। और यहाँ पे देखेंगे आप मिल्क कितना हो गया, 14 हो गया और ये कितना हो गया हमारा वाटर 6 हो गया, तो टोटल कितना हो गया मिक्सचर 20 हो गया। ताकि हम इसका कंपैरिजन करा पाए, मिल्क 14 और वाटर 6 हो गया, तो ऐड करेंगे मिक्सचर कितना बना 20, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है 80। तो हम 20 की वैल्यू है हमारी 80 लीटर और हमें 1 यूनिट मिलाना है वाटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कंपैरिजन करेंगे इसको कैंसिल करके, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आप मिक्सचर के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए हमें क्या मिलाना है उस वैल्यू को हम देखेंगे, और अगर हमें कॉपर मिलाना है तो जिंक सेम करेंगे, वाटर मिलाना है तो मिल्क को सेम करेंगे, फिर बाद में कंपैरिजन करा देंगे। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 25 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का, एसिड और वाटर का रेशो दिया गया है, यानी एसिड है और साथ में क्या है वाटर। स्टूडेंट यहाँ पे एसिड और वाटर का जो रेशो है वो कितना दिया गया हमारे पास 4:1 है, तो हमने लिखा 4:1। तो एसिड और वाटर का रेशो 4:1 है। अब की बार हमें ये नहीं बताना कितना मिलाना है, बल्कि वो हमें गिवन है। अब की बार हमें 3 लीटर वाटर मिलाना है। अब की बार हमें वाटर गिवन है कितना मिलाना है, बल्कि हमें अब रेशो बताना है कि जब हम 3 लीटर मिक्सचर वाटर को मिलाएंगे मिक्सचर के अंदर, तो हमारा रेशो क्या आएगा एसिड और वाटर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें वाटर मिलाना है स्टूडेंट, तो एसिड चेंज नहीं होगा, तो हमने वाटर मिलाएंगे तो एसिड चेंज नहीं होगा, तो हमें अलग से एसिड पता करना है और अलग से वाटर पता करना है। यानी हमें एसिड अलग से पता करना है और वाटर अलग से पता करना है, फिर हम उसका रेशो बताएंगे, क्योंकि यहाँ एसिड चेंज नहीं होगा, वाटर चेंज होगा। तो हम पहले इनमें एसिड पता करते हैं अलग से और वाटर पता करते हैं अलग से। तो हमारा टोटल कितना है, ये हमारा टोटल जो मिक्सचर है वो 25 लीटर है, और अगर आप यहाँ रेशो को ऐड करेंगे तो 5 आएगा आपका। तो 5 नहीं होना चाहिए बल्कि 25 होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि 5 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ पे टोटल मिक्सचर 5 बन रहा है, रेशो को ऐड करेंगे, लेकिन ओरिजिनल डाटा जो है उसमें 25 लीटर है। तो हमेशा कंपैरिजन होता है रेशो में, 5 नहीं होना चाहिए, 25 लीटर होना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप इसे कैंसिल करेंगे 5 लीटर आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, तो एसिड हमारा कितना होगा, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो हमारा एसिड 20 लीटर है और वाटर यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है। तो हमने कंपैरिजन कराया। अब देखिए आपका रेशो भी 4:1 बन रहा है और आपका टोटल मिक्सचर भी कितना बन रहा है 25 लीटर। कंपैरिजन कराने के बाद आपने एसिड पता कर लिया कितना है, वाटर पता कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप वाटर को मिक्स करेंगे। अब आपने वाटर कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो इसमें 3 लीटर वाटर और ऐड करेंगे और अब इनका क्या बनाएंगे रेशो, क्योंकि एसिड चेंज नहीं करना। और अब ये आपका जो रेशो बनेगा ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 8। इसको आप कैंसिल करके रेशो बनाएंगे 4 पे, तो 5:2 आपका बनेगा, क्योंकि वाटर जो है 8 लीटर हो गया, एसिड कितना हो गया 20 लीटर, एसिड चेंज नहीं हुआ। और अब आपने रेशो बनाया 4 पे कैंसिल करके 5:2। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे कि मिक्सचर के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। मिक्सचर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आगे भी जो मिक्सचर के क्वेश्चन हम लेंगे अगली वीडियो में वो भी बहुत आसान होते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझते जाना है। तो उम्मीद है आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।